जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी रेड से ग्रीन होने के इंतजार कर रहा है? स्मॉल कैप फंड्स ने मार्केट में एक बार फिर से धमाका मचा दिया है। लेकिन एक फंड है दोस्तों, जो आजकल सभी का ध्यान खींच रहा है, और उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। इसने रिसेंट टाइम में अपने पीयर्स को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दी है। क्या ये एक सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लूक है, या इस फंड में कुछ ऐसी खास बात है जो इसको स्पेशल बनाती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी फंड का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। हम देखेंगे कि यह है और आपको इसमें अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक जरूर देखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, और हाइप बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फंड के रीसेंट परफॉर्मेंस की। तो ये एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड की तरह परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, और इस फंड ने रिसेंटली स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की है, जहां इसने सिर्फ एक महीने में लगभग 8.5% से ऊपर का रिटर्न दे दिया है। अगर हम थोड़ा लंबा नजरिए से देखें, तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में लगभग 21.8% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। ये नंबर स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज से काफी बेहतर है पिछले 3 साल में। इस फंड का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट करीब 2318 करोड़ का है, ठीक है। और जो कि निपॉन या SBI या कुछ बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके मुकाबले में काफी कम है। स्मॉल कैप कैटेगरी में छोटा फंड साइज होने के नफे तो हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। अब नुकसान की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन नफा ये होता है, फायदा ये होता है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो छोटे शेयर्स में आसानी से एंट्री और एग्जिट ले लेता है बिना स्टॉक प्राइस को हिलाए हुए। जबकि कोई बड़ा फंड अपना जब पोजीशन बनाता है, क्योंकि उसका फंड साइज इतना बड़ा होता है कि वो अपने पोर्टफोलियो का 1 या 2% भी किसी स्टॉक में डालता है। और स्मॉल कैप में अगर तो आपने डाल दिया 400-500 करोड़, तो उसके भागने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जैसे फंड्स को एंट्री और एग्जिट लेना बहुत आसान होता है स्मॉल कैप शेयर्स में। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन। अब सवाल ये उठता है कि ये फंड मैनेजर आलोक सिंह, क्योंकि आपको पता है कि इस फंड के जो फंड मैनेजर है आलोक सिंह है, ये पैसा लगा कहाँ रहे हैं? इस फंड की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, सेबी के रूल्स के मुताबिक स्मॉल कैप फंड को अपने टोटल कॉर्पस का 65% स्मॉल कैप में ही निवेश करना होगा। बाकी बचा हुआ 35% वो लार्ज कैप या मिड कैप में या किसी और जगह डाल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड इस रूल को बहुत स्मार्टली यूज करता है। इसका सेक्टर एलोकेशन कुछ इस तरीके से है: इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड 20%, बेसिक मटेरियल 17%, कंज्यूमर साइक्लिकल 16 से 17%, और फाइनेंशियल सर्विसेज 15%। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये फंड ऐसी कंपनीज पर फोकस कर रहा है जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी हैं। फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिड ग्रोथ है, यानी ये सिर्फ अल्ट्रा स्मॉल माइक्रो कंपनीज नहीं, बल्कि थोड़ी सी मैच्योर स्मॉल या मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है, ताकि रिस्क थोड़ा मैनेजेबल हो सके। लेकिन दोस्तों रुकिए, जहां ज्यादा रिटर्न होता है वहां रिस्क भी होता है। इस फंड का रिस्कोमीटर वेरी हाई है। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत होती है। जब मार्केट गिरेगी तो इस फंड सबसे ज्यादा गिरते हैं। इसलिए आपको अपना पैसा तभी लगाना चाहिए अगर आपका नजरिया 5 से 7 साल का हो मिनिमम। ज्यादा हो तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम 5 से 7 साल का तो होना ही चाहिए। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो ये फंड की सबसे अच्छी बात है, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.43 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री में काफी रीजनेबल माना जाएगा। अधिकतर स्मॉल कैप्स का एक्सपेंस रेशियो इससे ऊपर ही मिलेगा आपको। इसका मतलब आपके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा फीस में नहीं जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस फंड में एग्जिट लोड भी है। अगर आप अपने यूनिट्स अलॉटमेंट 1 साल के अंदर बेचते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसलिए शुरू के 1 साल में निकालने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा।
आखिर ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म क्यों कर रहा है, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालते हैं। छोटा फंड साइज, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2318 करोड़ का एयूएम है, इसको बहुत तेजी से मूव करने की ताकत देता है। स्मार्ट एलोकेशन, सेक्टर का सही चुनाव, जहां इंडस्ट्रियल और बेसिक मटेरियल्स ने पिछले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म किया है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, इसका शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, यानी ये फंड हर यूनिट के रिस्क के बदले अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये करी हमने बात बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब आइए कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिनका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गोल हो और जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो। देखिए, हर कोई ऐसा बोलता है कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल तक निवेश करूंगा, लेकिन इस बीच जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर इन्वेस्टर वो वॉलेटिलिटी झेल नहीं सकता। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेशित रह सकते हैं, उनके लिए फंड परफेक्ट है। अगर आप एसआईपी के जरिए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1000 से इसकी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमारा मकसद सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना और अपना खुद का रिसर्च जरूर करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआरएन नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, मैंने इसी वीडियो में कुछ महेश चंद्र कौशिक जी की म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन फ्लिपकार्ट के लिंक्स के थ्रू एंटर करके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे। उस लिंक से एंटर करके आप फ्लिपकार्ट पे जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा और आपकी जेब पर 1 रुपए का भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।